हमने माफियाओं को कार्रवाई की है बहुत शीघ्र। तेज संगीत, क्या कभी आपने सोचा है कि एक फिल्म कैसे देश की राजनीति और जनता के जज्बे को हिला सकती है? आज का वीडियो आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा है जो न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम है द बैटल ऑफ गलवान। एक ऐसी कहानी जो देशभक्ति और बलिदान की भावना से भरी हुई है, लेकिन जिस पर अब राजनीतिक तूफान आ गया है। ये वह दौर है जब सलमान खान की इस फिल्म की रिलीज से पहले ही देश के सबसे ताकतवर नेता और फिल्म उद्योग दोनों आमने सामने आ गए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि लद्दाख की ऊंची चोटियों और गलवान घाटी की वीरगाथा पर बनी इस फिल्म को लेकर इतनी राजनीति क्यों शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इस फिल्म पर निशाना साधा है और कहा है कि बॉलीवुड अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है। योगी जी का आरोप है कि इस फिल्म में देश के जज्बे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे देश को तोड़ने का एक प्रयास माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी की कहानी को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये सब सुनते ही बॉलीवुड में हलचल मच गई और विरोधियों ने इस फिल्म का जमकर विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच दुबई के एक प्रमुख शाही परिवार ने समर्थन में बोलते हुए धमकी दी है कि यदि इस फिल्म को रोकने की कोशिश की गई तो वह इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि यह फिल्म देश के खिलाफ है तो पहले पूरा देखिए और फिर निर्णय लीजिए। यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। बॉलीवुड के कलाकार और निर्माता भी इस जंग में फंस गए हैं। फिल्म के निर्माता ने साफ कहा है कि यह फिल्म जवानों की कुर्बानी को श्रद्धांजलि है और इसमें किसी राजनीतिक एजेंडे का कोई स्थान नहीं है। फिर भी राजनीतिक दबाव और विरोध के कारण मुंबई से लेकर लखनऊ तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान की सुरक्षा को भी मजबूत कर दिया गया है क्योंकि धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म अपने मकसद तक पहुंच पाएगी या फिर राजनीतिक तूफान की भेंट चढ़ जाएगी। क्या सलमान और दुबई प्रिंस इस संकट का सामना कर पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाला वक्त कई बड़े खुलासों का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, इस जंग का अंत क्या होगा? क्या देशभक्ति की यह लड़ाई बॉलीवुड और राजनीति के बीच एक नए युग की शुरुआत करेगी या फिर यह केवल एक विवाद बनकर रह जाएगा? तो दोस्तों, यह लड़ाई यहीं नहीं रुकने वाली थी। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज का दिन नजदीक आया, राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने चेतावनी दी कि यदि इस फिल्म के कुछ सीन नहीं हटाए गए तो यह फिल्म यूपी में रिलीज नहीं होगी। वहीं दुबई के शाही परिवार ने फिर से अपने समर्थन का संकेत दिया और कहा कि यदि यह फिल्म नहीं चली तो कला और क्रिएटिविटी पर हमला माना जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इस विवाद का असर देखने को मिल रहा था। फिल्म के समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड चल पड़े, वी स्टैंड विद सलमान और बैटल ऑफ गलवान। लोग कह रहे थे कि यह फिल्म देश के वीर जवानों का सम्मान है और इसे राजनीति का शिकार नहीं बनाना चाहिए। वहीं विरोधियों का तर्क था कि यह फिल्म देशभक्ति का नकाब ओढ़कर राजनीति कर रही है। अचानक एक लीक्ड ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें एक बीजेपी नेता बोल रहा था कि यदि फिल्म रिलीज हुई तो योगी जी की छवि को नुकसान होगा, इसलिए इसे रोकने का प्लान बनाना चाहिए। यह खबर पूरे देश में सनसनी फैलाने लगी। इस खबर के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी और उनके घर के बाहर भारी भीड़ और सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए। इसी बीच सलमान खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, यह फिल्म हमारे जवानों को श्रद्धांजलि है। हमने इसमें अपना दिल और जज्बा डाला है। यह फिल्म किसी राजनीतिक एजेंडे के खिलाफ नहीं है बल्कि वीर जवानों की कहानी कहती है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। फिर भी राजनीतिक दबाव और विरोध की आग बढ़ती ही गई। यूपी सरकार ने साफ कर दिया कि अगर फिल्म के कुछ सीन नहीं हटाए गए तो यह फिल्म राज्य में रिलीज नहीं होगी। इसके जवाब में फिल्म के निर्माता ने कहा कि यह उनकी क्रिएटिव फ्रीडम का मामला है और वे किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। देश भर में यह बहस गरमाने लगी। क्या यह फिल्म केवल एक फिल्म है या फिर यह देशभक्ति और क्रिएटिव फ्रीडम के बीच एक बड़ा संघर्ष बन चुकी है? बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने भी इस विवाद में अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि यह स्वतंत्रता की लड़ाई है तो कुछ ने इसे राजनीति का खेल बताया। आखिरकार इस पूरे विवाद के बीच
सलमान खान ने फैसला किया कि वह खुद जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, मैं केवल सच कह रहा हूं। यह फिल्म जवानों को सम्मानित करने का एक प्रयास है और मैं इसे अपनी जान से बचाने की हर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, क्या यह फिल्म अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या फिर यह राजनीतिक तूफान की भेंट चढ़ जाएगी? आने वाले दिनों में क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ये कहानी अब सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि देश की आज़ादी, जज्बे और संवेदनशीलता की भी है। तो दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की रिलीज का दिन नजदीक आता गया, राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कहा कि यदि इस फिल्म के कुछ सीन बदलकर नहीं दिखाए गए तो इसकी यूपी में रिलीज पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं दुबई के शाही परिवार ने अपने समर्थन का संकेत दिया और कहा कि यदि फिल्म को नहीं चलने दिया गया तो वह इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। सोशल मीडिया पर भी इस विवाद का असर देखने को मिला। वी स्टैंड विद सलमान और बैटल ऑफ गालवान जैसे ट्रेंड चल पड़े, जिसमें लोग कह रहे थे कि यह फिल्म जवानों का सम्मान है और इसे राजनीति का शिकार नहीं बनाना चाहिए। विरोधियों का तर्क था कि यह फिल्म देशभक्ति का दिखावा करके राजनीतिक फायदे के लिए बनाई गई है। इसी बीच एक लीक्ड ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें एक बीजेपी नेता कह रहा था कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो योगी जी की छवि को नुकसान होगा, इसीलिए इसे रोकना जरूरी है। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इस बीच मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया और उनके घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए। सलमान खान ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, यह फिल्म हमारे जवानों को श्रद्धांजलि है। मैंने इसमें अपना दिल और जज्बा डाला है। ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, बल्कि उन वीर जवानों की कहानी है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। फिर भी राजनीतिक दबाव और विरोध की आग तेज होती ही गई। यूपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यदि फिल्म के कुछ सीन नहीं हटाए गए तो यह फिल्म राज्य में रिलीज नहीं होगी। इसके जवाब में फिल्म के निर्माताओं ने कहा कि यह उनकी क्रिएटिव फ्रीडम का मामला है और वे किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। देश भर में यह बहस गरमाने लगी। क्या यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म है या फिर यह देशभक्ति और क्रिएटिव फ्रीडम के बीच एक बड़ा संघर्ष बन चुकी है? बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने भी इस विवाद में अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे स्वतंत्रता की लड़ाई कहा तो कुछ ने इसे राजनीति का खेल बताया। अंत में सलमान खान ने फैसला किया कि वह खुद जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। यह फिल्म जवानों को श्रद्धांजलि है और मैं इसे अपनी जान से बचाने की हर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, क्या यह फिल्म अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या यह राजनीतिक तूफान की भेंट चढ़ जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी हो, ये कहानी अब सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि देश की भावना और स्वतंत्रता की भी है। अगर आप भी इस बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प खबरें और कहानी आपके पास आती रहेंगी। धन्यवाद।